सभी को मेरा राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीक्षा। जैसे कि आजकल एक ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया, एक मूवी आई हुई है आदि पुरुष। तो जहां भी देखेंगे आप हर जगह बस उसी मूवी की चर्चा हो रही है। मैं तो नहीं जा पाई मूवी देखने क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है। सारा दिन ऑफिस रहता, ऑफिस के बाद घर, घर से ऑफिस, तो मैं नहीं जा पाई हूँ। बट शुभम गए थे देखने, मेरे हस्बैंड गए थे देखने, तो उन्हीं से जितना जान पाई हूँ। तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं, बस थोड़ी बहुत क्लिप्स देखी थी कि इसके खिलाफ में काफ़ी सारे लोग हैं। तो शुभम देख के आए हैं, तो वो बताएंगे इसमें क्या अच्छा था क्या बुरा था, मतलब कैसी थी मूवी। तो वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो चलो हम और आप दोनों देखते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम। आज का ये टॉपिक है आदि पुरुष मूवी के बारे में। काफ़ी दिनों से ये मूवी बहुत चर्चे में है कि इस मूवी में क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं। आपको इसका रिव्यू तीन तरह के लोग देंगे। पहला तो वो जो इस मूवी के फेवर में होंगे, ब्लाइंडली देंगे, चाहे वो सही हो गलत हो, वो सिर्फ अच्छा है बोलेंगे। दूसरा वो जो एक पहले से धारणा बना ली है कि मूवी गलत है, जाएंगे तो उन्हें खराब ही लगेगा। तीसरा वो जो कि आपको सही भी बताएंगे, गलत भी बताएंगे, जहाँ सही होगा वहाँ सही बताएंगे, जहाँ गलत होगा वहाँ गलत बताएंगे। तो हम आपको तीसरे नजरिए से दिखाएंगे कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। तो सबसे पहले इस मूवी की शुरुआत होती है प्रभास से, ठीक है। तो इस मूवी का जो मेन रोल है, मेन कैरेक्टर है, मेन किरदार है, वो राम का रोल किया गया है प्रभास द्वारा। जैसा कि आप लोग पहले भी जानते हैं, प्रभास एक चर्चित हीरो है, बहुत अच्छा रोल करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें जो है एक्शन रोल में ज्यादा फेवर किया गया है, ज्यादा पसंद किया जाता है। अब इस मूवी में इस सीन में उनके साथ हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो हर समय उनका रोल एक ऐसे तरीके से दिखाया गया जैसे वो गुस्से में हो। देखिए आप लोग जानते होंगे, चाहे राम का रोल हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण का रोल हो, हमेशा वही कैरेक्टर करता है जिसके चेहरे पे एक स्माइल होती है, एक शांत स्वभाव होता है, एक तेज होता है, ठीक है। ऐसे बंदे को ऐसा रोल दिया जाता है। लेकिन इसमें प्रभास का क्या कि हमेशा गुस्से में रहते हैं। कभी भी जब ये बहुत ज्यादा दुखी भी हो जाते हैं ना, इनके चेहरे से आपको एक्सप्रेशन नहीं लगेगा कि ये बहुत ज्यादा दुखी हो गए। बस ये घुटने पे बैठ जाते हैं, थोड़ा सा सिर नीचे कर लेते हैं, आप समझ जाइए कि दुखी हैं। तो ये वाला इनका सीन है। पहली चीज तो राम भगवान का रोल बहुत ही खराब तरीके से किया गया है। आप लोग जनरली देखते होंगे या फिर जैसा आपने सुना भी होगा, वनवास में क्या होता है कि आप एक अंगवस्त्र ले जा सकते हैं और नीचे जो आप पहनते हैं उसे पहन सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि एक बनियान पहना दिया गया है, गेरुआ कलर में, हल्का गेरुआ कलर में बनियान पहना दिया गया है, ठीक है। और एक हाथ पे शोल्डर पे लगा दिया गया। जबकि आप वनवास में जाते हैं तो आपको ये कवच भी नहीं मिलता है जो आप शोल्डर पे लगाते हैं, ठीक है। बनियान तो दूर की बात है। हाँ, अंगवस्त्र आप ले जा सकते हैं, जो ऊपर से एक रुमाल टाइप का होता है, अंगवस्त्र जो होता है उसे आप ले जा सकते हैं। तो पूरे मूवी में आप जब तक ये वनवास का सीन रहेगा, आप देखेंगे कि ये लोग हमेशा एक बनियाने में रहेंगे, ठीक है। पहली चीज है, ये थोड़ा सा अजीब लगा, ठीक है। वो तो पहनावे की बात है, उसे थोड़ा सा साइड अगर हम हटा भी देते हैं, पूरे मूवी में आपको केवल 7 से 8 कैरेक्टर दिखेंगे, ठीक है, जो कि इंसान है। बाकी सब आपको बंदर, भालू, यही सब दिखेंगे। अरे उस टाइम में बंदर भालू थे, भगवान ने हेल्प लिया, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए उस समय जितने बंदर भालू थे, कहा जाता है कि सब अवतारी थे, सब अवतार लेके हुए, सब किसी न किसी भगवान का रूप थे। एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। अब ये समझिए कि जैसे आप बाली को जानते हैं, बाली कौन था? ये बाली जो है वो भगवान इंद्र के पुत्र थे। अब जैसे आप सुग्रीव की बात कर लें, सुग्रीव कौन थे? सुग्रीव थे भगवान सूर्यदेव के पुत्र। हनुमान जी की बात कर लीजिए, पवन पुत्र थे। ऐसे नल नील थी। ये हर एक कैरेक्टर जो थे, हर एक बंदर भालू जितने भी थे, सब किसी न किसी देव के पुत्र थे या तो खुद अवतार लेके वो जन्म लिए थे, ठीक है। तो आप ऐसे कैरेक्टर दिखा दिए हो कि टोटली वहां पे बंदर हैं, भालू हैं, जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं। किष्किंधा नगरी हुआ करती थी, वहां के राजा हुआ करते थे, मतलब कि इतना बड़ा साम्राज्य था, लंका तक का राजा वहां के राजा से डरता था, बाली से डरता था। आप ऐसे राज्य में सिर्फ बंदर और भालू दिखा दिए, ठीक है। मान लीजिए वो आपका परिपेक्ष हुआ, आपने दिखा दिया, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ पे ये भी गलत है, ठीक है। हमने आपको जो है राम का कैरेक्टर बता दिया। अब आते हैं हम रावण के कैरेक्टर के बारे में। रावण जो है जनरली देखा जाए एक प्रकांड विद्वान था। जैसा कि हम लोग जानते हैं अपने धर्म ग्रंथ, शास्त्र, रामायण, जो भी चीजें हम लोग सुने हैं, देखे हैं, जानते हैं, बहुत बड़ा विद्वान था। मतलब कि माना जाता है उस समय के अनुसार कि उससे बड़ा विद्वान आदमी कोई था ही नहीं, उस दुनिया में कोई नहीं था, ठीक है। बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा महान पंडित था, बहुत बड़ा महान शिव भक्त था, जिसने शिव तांडव जैसे मंत्र की रचना कर डाली थी, जो अपने हाथ पे ये समझिए कि कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश कर रहा था। मतलब शंकर जी खुद बोलते हैं कि उनके सबसे बड़े भक्त जो है वो रावण हुआ करते थे उस समय के। तो ऐसे को आपने क्या दिखा दिया है, एक ऐसा जैसे चंगेज खान हो गया, कोई मुगल कालीन ऐसा हो गया जैसे कि मतलब कि आप क्या ही समझे, मतलब कि
एक रावण होता है मतलब एक राजा का रूप होता है। पूरे मूवी में मैं आपको बताऊं, रावण ने कहीं मुकुट नहीं पहना है। आप अज्यूम कर सकते हैं एक राजा जिसका शान ही होता है उसका मुकुट, और वो पूरे मूवी में मुकुट ही नहीं पहना है। वाह भाई वाह, गजब आप लोगों ने बना दिया। अब अगर राजा है मुकुट नहीं पहना, ठीक है मान लीजिए मुकुट नहीं पहना, उसके पास उसका चोरी हो गया होगा, नहीं मिला होगा उसको मुकुट, उसने नहीं पहना। अब आगे आते हैं, कहा जाता है सोने की लंका। सोने की लंका क्या है? सोने की लंका ऐसा नहीं था कहीं पे गिरा पड़ा था, ऐसा नहीं था, सोने की लंका को रावण ने बनाया था। शिव पुराण में कहा गया है एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी गए थे कैलाश पे। अब उन्हें वहां पे कुछ असुविधा हुई तो उन्होंने पार्वती माँ से कहा, जो लक्ष्मी माँ है, मजाक मजाक में ही कहा चिढ़ाने के लिए, कि आप खुद राजा की बेटी हो कि महलों में रहने वाली, आप ऐसी जगह कैसे रह पाती हैं? तो उसमें पार्वती जी को थोड़ा सा बुरा लगा। जब वो विष्णु धाम में गई एक बार घूमने के लिए, तो वहां का वैभव देख के वो दंग रह गई। तब उन्होंने शंकर जी से जिद किया, भगवान से उसे जिद किया कि हमारे लिए भी आप एक ऐसा महल बनाओ जैसा किसी के पास ना हो। भगवान से वो मना कर रहे थे क्योंकि उन्हें तो सारा भविष्य पता है, सब कुछ पता है, लेकिन मना कर रहे थे, उन्होंने नहीं माना। तो भगवान से बोलते चलो ठीक है बनवाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, भगवान विश्वकर्मा को बुलाया, ठीक है, जो शिल्पकार थे उस समय के, उनको बुलाया और बोला कि एक ऐसे महल की रचना करिए जो कि सबसे अद्भुत हो। तो विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच में एक सोने की लंका का निर्माण किया। अब वहां से क्या हुआ कि उसका जो उद्घाटन कराने वाले थे, जो मेन पंडित थे, वो रावण के पिता थे, विशस्त्रवा थे। जब रावण भी वहां पे गया तो रावण की माँ जो कैकसी है वो बोलती है अपने पुत्र से, रावण से बोलती है कि आप वरदान में भगवान से उससे यही वाली लंका मांग लो। रावण ने वैसे ही किया। अब वहां से रावण ने भगवान से उससे वो लंका तो मांग ली। अब उसके बाद हुआ क्या कि उसमें पार्वती माँ गुस्सा हो गई और उसके बाद इनको श्राप दे दी रावण को कि ये तुम्हारी जो लंका है जल के खाक हो जाएगी। वही रीजन था कि हनुमान जी ने उसे जला दिया था, ठीक है, वो श्राप का ही प्रभाव बोल सकते हैं। अब सोने की, कहने का मतलब इतना, टॉपिक का क्या मतलब है, कहने का मतलब बस इतना, सोने की लंका मतलब जिसका एक ऑलरेडी बहुत बड़ा इतिहास है, और आपने इसमें सोने की लंका ही नहीं दिखाई। आपने दिखाया है क्या, जैसे कोयले की खान हो। पूरा का पूरा महल सिर्फ काले में दिखाया गया, सिर्फ ऐसा लग रहा था जैसे कोयले का खंडहर बना हुआ है या फिर कोई लोहे या स्टील से दीवार बनी हो। सोने का तो नाम ही निशान नहीं था भैया। पूरा अंदर कहा गया है जब विश्वकर्मा ने बनाया था उस समय का सबसे अद्भुत सबसे दिव्य महल था। और आपने दिखाया क्या है, पूरे महल में सिर्फ अंधेरा अंधेरा, सिर्फ अंधेरा अंधेरा, सिर्फ जंगल झाड़ी दिखाया गया। अशोक वाटिका की बात करें, अशोक वाटिका में कहा गया है कि पूरे संसार का, पूरे विश्व के सबसे अच्छे अच्छे फल, सबसे अच्छे फूल, सबसे अच्छे पेड़ पौधे हुआ करते थे। आपने वहां पे एक रूखा सूखा 2-3 पेड़ दिखा दिया है जिसमें सफेद सफेद फूल लगे हुए, वो आपकी अशोक वाटिका है? क्या दिखा है? अगर आप रामायण बना रहे थे, कम से कम 1-2 बार 3 बार रामायण पढ़ लिए होते, इतना टाइम नहीं था तो किसी आप महात्मा के पास बैठ गए तो वो आपको खुद बता देता कि रामायण में है क्या। इससे कई गुना ज्यादा बेटर आप बना पाते अगर आप ऐसा किए होते तो। लेकिन आप लोगों ने वो भी नहीं किया। रावण की लंका तो मान लो गई, ठीक है। अब इसमें जितने कैरेक्टर हैं, अब चाहे आप डायरेक्टर को बोलें चाहे स्क्रिप्ट राइटर को बोलें, कैरेक्टर को भी कुछ नहीं पता है भैया। मतलब कि स्क्रिप्ट राइटिंग है ही नहीं। अभी इसी में कुछ समय पहले हमने देखा कि शूर्पणखा बोल रही है, जिसमें शूर्पणखा की नाक कटी है, ठीक है। शूर्पणखा बोल क्या रही है कि क्या मेरा वही भाई है जो मेरे एक अपमान के लिए कुबेर से लंका छीन लिया था। अब मैंने आपको बताया कि शिव पुराण में लिखा गया है कि ये लंका जो है भगवान शिव से रावण ने छल में मांग लिया था। अब इसमें दिखाया जा रहा है कि कुबेर से लिया गया, ठीक है। कुछ राइटर्स का अपना मत है, उन्होंने बोला कि ये कुबेर का था। कि इसका भी एक इतिहास है। एक सुकेश नाम के राजा थे, उनके 3 पुत्र थे, ठीक है। बाली, सुबाली थे और एक ये माल्यवंत थे, ठीक है। ये 3 जो थे दैत्य हुआ करते थे, ठीक है। इन्हीं सब के साथ एक इनका भी भाई था, कुबेर था। उन्हीं सब का एक अलग इनका लफड़ा है। बहरहाल ये न तो हमारे शिव पुराण में लिखा गया है, न तो ये हमारे रामायण में लिखा है गया है, किसी एक राइटर ने डाल दिया है तो वो उसका उठा दीजिए। जबकि आप अपने इतिहास पे आइए ना, जो लोग जानते हैं उसे बताइए ना, जो रियलिटी है आप उसे बताइए। आप कहाँ से ढूंढ ढूंढ के गलत चीजें ले आके डाल रहे हैं। आप बता रहे हैं कि लंका जो है वो ली गई थी, मतलब कि कुबेर से हड़पी गई थी, कुबेर से छीनी गई थी। कुबेर से जो छीना गया था वो पुष्पक विमान था। अच्छा, पुष्पक विमान से याद आया, पूरे मूवी में भाई साहब पुष्पक विमान का तो यूज ही नहीं है। कहा गया कि रावण कहीं भी चलता था अपने पुष्पक विमान से चलता था। पुष्पक विमान की अपनी एक अलग महिमा थी। उसकी महिमा क्या थी कि आप कितने भी लोग उसमें बैठ जाए, एक लोगों की सीट हमेशा खाली रहती थी। राम भगवान की पूरी सेना लंका से अयोध्या उसी से गई थी। उसकी अपनी एक अलग महिमा थी। आपने पूरे मूवी में दिखाया ही नहीं, कहीं पे कहीं पर भी नहीं दिखाया कि पुष्पक विमान से रावण चल रहा है।
दिखाया क्या आपने है, चमगादड़ से। अरे भैया, एक ड्रैक्युला मूवी आई थी, ड्रैक्युला की ड्रैक्युला ऐसे कर कोई एक मूवी थी जिसमें सिर्फ चमगादड़ चमगादड़ हुआ करते थे, वही आपने दिखा दिया। रावण चमगादड़ से चल रहा है। एक राजा जिसके पास हाथी घोड़ा रथ पालकी एक एक से, अगर आप उसे मायावी भी माने तो उसके पास माया के भी रथ हुआ करते थे, आप उसे चमगादड़ से चला दे रहे हैं। आप मतलब क्रिएटिविटी के नाम पे दिखाना क्या चाहते हैं लोगों को? बस आप ये चाहते हैं कि बच्चे देखें, उसे देखना चाहें। आप बच्चों के लिए मूवी बनाइए, उसमें कुछ भी डालिए, चीजें देखी जाएंगे, मान रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये कुछ भी नहीं होता कि आप हमारे धर्म संस्कृति और जो भी हमारे पुराण वगैरह ग्रंथ वगैरह लिखे हैं उससे आप छेड़छाड़ कर दीजिए। ऐसा आप चीजें मत करिए जिससे कि आपको लेने की देने पड़ जाए। कहा गया 600 करोड़ रुपए इस मूवी में लगाए गए, इस एक ढंग की स्क्रिप्ट और एक ढंग का डायलॉग तो आपने लिखाया नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे ही हनुमान जी जाते हैं सीता माता से मिलने के लिए, ठीक है, अब वो घुसते हैं रावण की लंका नगरी में, वहां पर एक तुच्छ सा जो है सैनिक, वो क्या बोल रहा है, ये तुम्हारे बुआ, ये तेरे बुआ का बगीचा है जो तू हवा खाने चला आया है। ये तू तड़ाक की भाषा उस समय नहीं हुआ करती, सारे राजा रजवाड़े थे, सबको एक मैनर वे में रखा जाता था, सबकी एक बोलने की शैली थी। राक्षस भी थे, वो भी, उनको भी बोलने की शैली थी, उन्हें भी बोलने का सलीका मालूम था। और इसमें बोल क्या रहा है कि ये तेरे बुआ का बगीचा है और तुम चले आए हो यहाँ पे हवा खाने के लिए। ये कोई स्क्रिप्ट राइटिंग है, ये कोई डायलॉग है? क्या क्या आप लोग दिखाना चाह रहे हो यार? मेघनाद, मेघनाद जिसे इंद्रजीत कहा जाता है, ठीक है, इंद्रजीत, उसे बोलने की शैली नहीं, आप लोगों ने ऐसा स्क्रिप्ट दिखा दिया है। इंद्रजीत जो कि भगवान इंद्र को जीत लिया था, रावण का पुत्र था, आपने ऐसी स्क्रिप्ट और ऐसा डायलॉग दे दिया, उसको बोलने की शैली नहीं है। अब तेरी जलेगी तो पता चलेगा, जिसकी जलती वही पर उसी को पता चलता है। ये यार, ये कोई बोलने की शैली है? ये मतलब आप एक मूवी दिखा रहे हो, धार्मिक चीजें दिखा रहे हो कि एक राजा रजवाड़े के लोग कैसे बात करते थे, तेरी मेरी होती थी उस टाइम पे। क्या स्क्रिप्ट राइटिंग है भैया, क्या आप लोग बना रहे हो? अब ऊपर से हनुमान जी को आपने क्या डायलॉग दे दिया है, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप का, जलेगी भी तेरी बाप की। अरे भैया, ऐसा हमारे गांव में भी लोग नहीं बोलते हैं जहां बात भगवान की आ जाती है। गाली गलौज की बात अलग है, वो कह रही, इससे बेटर है ना आप इसमें ये स्क्रिप्ट आप कैरी मिनाती को दे दिए होते लिखने के लिए, अच्छे से अच्छी आपको गाली बता देता कि इसमें क्या डालो कि लोग खुशी होंगे, लोग और देखने आएंगे। और आप लोग इसमें ये डाल दिए हो, शर्म नहीं आती यार आप लोगों को? मतलब धार्मिक चीजों को बिगाड़ना कोई हो तो वो कोई बॉलीवुड से सीख ले। देखिए, आपने मेहनत किया है इस मूवी में, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपने सब कुछ बेकार किया, आपने अपने तरीके से अच्छा दिखाने की कोशिश की, कई सारी चीजें आपने स्क्रिप्ट के हिसाब से किया है, जैसे भगवान राम बन जाते हैं, फिर उसके बाद वहां से सीता माँ का हरण होता है, ये सब सारी चीजें आपने दिखाई, लेकिन वहां पे जो चीजें हुई है बिल्कुल चेंज दिखा दिया गया है। सीता हरण से याद आया, अभी ये समझिए कि इसमें ये दिखाया गया है कि जब रावण सीता माँ को लेके हरण करके ले जाता है अपने चमगादड़ से, भगवान राम जी वहां पहुंच जाते हैं, देख रहे हैं कि वो चमगादड़ से लेके जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उनका तीर में वहां तक वो मार ही नहीं सकता कि उसके चमगादड़ को मार के गिरा दे। एक समय की बात है, मैं आपको थोड़ा सा वीडियो बड़ा पड़ जाएगा लेकिन अब सुन लीजिए। एक समय की बात है जब भगवान जो है समुद्र पार करके उस साइड चले जाते हैं रावण से युद्ध करने के लिए, ठीक है, तो वो सब मंत्रणा करते रहते हैं, अचानक से बहुत ज्यादा प्रकाश चमक चमक के आता रहता है, ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि ये चमक कैसा है, रात्रि में ऐसा चमक कैसे, बिजली की चमकने जैसा आभास कहाँ से हो रहा है? विभीषण ने बोला कि यहाँ पर्वत पर रावण का एक विलास भवन है जहाँ पे नृत्य हो रहा है, और वहां पे जो उसकी रानी है मंदोदरी, उनके जो कर्ण कुंडल हैं इतने तेज चमक रहे हैं कि आपको ऐसी हवा प्रतीत हो रही है कि जैसे कोई मेघ गरज रहे हैं, मेघ चमक रहे हैं। तो भगवान ने उसके मन में सिर्फ खौफ करने के लिए यहीं से बैठे बैठे एक ऐसा बाण चलाया जो कि रावण का मुकुट गिरा दिया, मंदोदरी का कर्णफूल गिरा दिया, और वो तीर वहां से वापस चलाया। और उस भगवान राम को आप दिखा रहे हो कि उनके सामने से सीता माँ जा रही है, चमगादड़ पे सवार होकर लेके जा रहा है, और उनके तीर वहां तक पहुंच नहीं सकते इसलिए वो मार नहीं रहे। क्या दिखा रहे हो भैया? और आपको बताते हैं क्या आप लोगों ने सीखा है, क्या बना, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था आप लोगों ने क्या देखा है। मतलब एक बच्चे से भी पूछो आप लोग, इससे बेटर वो बताएगा। अब आपको बताते हैं, अब इसके बाद हुआ क्या कि अब हनुमान जी जो, अब सीता माँ का हरण हो गया, सीता माँ के हरण के बाद होता क्या है कि अब हनुमान जी जाते हैं आगे, तो वहां पे सबरी माँ मिलती हैं, ठीक है, सबरी माँ का जो सीन है सही है, एज इट इज है, ओके ओके, बहुत अच्छा नहीं लेकिन ठीक ठाक है। सबरी माँ का सीन खत्म होता है, उन्होंने बोला कि आप किष्किंधा पर्वत पे चले जाइए, ठीक है, वहां पे किष्किंधा नगरी में चले जाइए, वहां पे आपको सुग्रीव मिल जाएंगे और सुग्रीव से आप मिलिए, वो आपकी हेल्प करेंगे।
अब भैया ये जाते हैं सुग्रीव से मिलने के लिए, तब से रास्ते में हनुमान जी मिल जाते हैं, अपना वेश बदल के ब्राह्मण का वेश धर के अपना पूजा वूजा करते रहते हैं। अब जब ये लोग वहां पे मिलते हैं तो ये बोल रहे हैं लक्ष्मण जी, अब इनकी स्क्रिप्ट देखिए आप जो इनको दिया गया है। अब बोल रहे हैं मुझे लगता नहीं कि तुम कोई ब्राह्मण हो, तुम कोई छलिया और छल कपट कर रहे हो। अगर तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हारे पास दिमाग होगा, दिमाग होगा तो एक सवाल का आंसर दो। तो वो बोलते हैं हाँ जी बताओ। तो अब इनका कहना क्या है, लक्ष्मण जी का कैसे सवाल पूछे, जैसे रीजनिंग होता है आज के टाइम में, और जैसे होता नहीं है कि अब ये लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं कि अगर एक महल को 10 मजदूर इतने दिन में बना रहे हैं तो 15 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे। ये सब भैया रीजनिंग का क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो। मतलब अगर किसी महात्मा को पहचानना है, पुरुष को पहचानना है, चीजों को पहचानना है, तो आप उनकी आभा देखिए, आप उनसे वैसी तार्किक बातें करिए। आप उनसे गणितीय सवाल कर रहे हो, आप उनसे मतलब कि फंसाने की चीजें कर रहे हो। महल बना है तो बनाएगा क्या यार, हद करते हैं। मतलब कि नर्क मचा दी हो तुम लोग, समझ लो। मुझे जितना मूवी देख के जितनी हंसी आई है, उससे ज्यादा गुस्सा आ रहा था भाई साहब। ये स्क्रिप्ट राइटर हमारे सामने मिल जाता ना, उससे बैठा के मैं 4-5 बार पहले रामायण दिखाता, फिर उसके बाद बोलता तुम जाओ अब दूसरा कुछ काम करो। ये तो हाल है इन लोगों का। राइट, अब आपको एक और मजे की बात बताते हैं। अब मजे की बात इसमें क्या है, मेघनाथ से युद्ध होने लगता है। युद्ध क्या हुआ, मजाक हुआ है, 2 मिनट में इधर उधर लड़के सब खत्म कर दिए, ठीक है। अब बहरहाल टाइम भी कम था, वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब मेघनाथ से जब युद्ध हो रहा है, जब मेघनाथ से ने नागपाश चलाया, नागपाश चलाने के बाद मेघनाथ बोल क्या रहा है, उसकी स्क्रिप्ट आप सुनिएगा। मेघनाथ बोल रहा है मेरे एक सपोले ने आपके शेष नाग को लंबा कर दिया। भाई साहब, आप ये धार्मिक चीज बता रहे हैं, आप ये रामायण के बारे में बता रहे हैं, बोल क्या रहे हैं कि मेरे एक सपोले ने आपके शेष नाग को लंबा कर दिया। ये कोई बोलने की चीजें हैं, मजाक कर रहे हो क्या यार। मतलब किसी के सामने बोल दो बेचारे कि हंसते हंसते उसका पेट फूलने लगेगा। आप ये भगवान को बोल रहे हो, आप एक राजा हो कि दूसरे राजा से इस तरीके से बातें करो। बात करने का कोई मैनर वैनर है कि नहीं है भाई साहब, सब भूल गए हो आप लोग। क्या ही बोला जाए भाई साहब, बिल्कुल नरक मचा दिए ये लोग। इसके आगे का सीन बताते हैं। जब हनुमान जी जाते हैं संजीवनी बूटी लेने, वो तो दूर की बात है, संजीवनी बूटी से पहले की बात हम आपको बताते हैं। संजीवनी बूटी में होता क्या है कि जब इनको मूर्छा आ जाती है, बेहोश हो जाते हैं लक्ष्मण जी, तो विभीषण बताते हैं कि इसका इलाज केवल सुखेन वैद्य के पास होगा। आप लंका में जाए, वहां से सुखेन वैद्य को लिवा के आए, जो कि इम्पॉसिबल है। हनुमान जी बोलते हैं हम लेके आते हैं। इसमें क्या दिखाया भैया, सुखेन वैद्य का कोई नामो निशान नहीं है। विभीषण के साथ कोई एक महिला जी आई थी, ठीक है, कोई एक थी, लेडीज थी। अब पता नहीं उनकी बीवी थी कि उनकी सहयोगी थी, क्या थी, उसका नाम उन क्लियर कुछ बताया नहीं गया। उनकी सहयोगी थी, वही सुखेन वैद्य बन जाती हैं, वही बोलती हैं कि इसका इलाज केवल संजीवनी बूटी में है। अब जब हनुमान जी जाते हैं द्रोणागिरि पर्वत को ले आने के लिए, वहां पे एक्चुअल रामायण में दिखाया गया है कि हनुमान जी इतने भोले भाले होते हैं कि उन्हें चीजें पता नहीं होती क्या है कैसे है, और देरी न हो इसलिए वो पूरा पर्वत उठा के लेके आते हैं और बाद में उस पर्वत को ले जाते हैं, वहां पे रख के भी आते हैं। इसमें क्या दिखाया गया है, हनुमान जी इसमें सोच रहे हैं कि अभी तो एक ही यहाँ पे बेहोश पड़े हैं, क्या पता आगे चल के और लोग बेहोश पड़ जाएं तो आगे काम ही देगा, पूरा पर्वत ही उठाए चलते हैं। मतलब ना तो सोचने का सेंस है, ना बताने का सेंस है, ना तो खुद की कुछ अपनी समझ है, ना आपने रामायण पढ़ी है, ना देखिए कुछ आप लोगों को पता क्या सोच के आप लोग। इससे बेटर मैं आपको बताऊं, हम लोगों के गांव में जो रामलीला होता है, जो छोटे छोटे बच्चे करते हैं, इससे बेटर स्क्रिप्ट होता है भाई साहब। कभी आप आके देख लो ना, आप लोगों को शर्म आएगी कि आप लोगों ने क्या बनाया है। स्क्रिप्ट के मामले में एक्टिंग आप लोगों की बेटर होगी, पैसा आप लोगों ने लगाया, लेकिन स्क्रिप्ट आप मेरे गाँव की रामलीला देख लीजिए ना, दिल्ली की रामलीला आप देख लीजिए, आपको लगेगा कि आप लोग सब बेड़ा गर्क कर दिए हैं, सब बेकार कर दिए हैं आप लोग। यहाँ पे अभी सारी चीजें खत्म नहीं होती हैं। अब होता क्या है कि भाई युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। युद्ध शुरू होने के बाद अब डिसाइड होता है, राम भगवान बोलते हैं कि अब कौन किस साइड से युद्ध करने जाएगा। हम हनुमान जी के साथ यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम वहाँ पे हेल्प करेंगे, और विभीषण के साथ जो है वो लक्ष्मण जी जाएंगे, और सुग्रीव के साथ एक इधर से सेना जाएगी। अब वहां पे सीन क्या था कि अब विभीषण बोलते हैं कि यहाँ पे लड़ने के लिए रावण की स्पेशली 2 हाथ है, एक तो हो गया मेघनाथ, दूसरा हो गया कुंभकर्ण। मेघनाथ रहा मायावी, सबने बोला मेघनाथ मायावी से लड़ने के लिए कैसे होगा, तो मेघनाथ ने सॉरी विभीषण ने बताया कि उसका भी एक तोड़ है। हर समय जो है जब किसी युद्ध में होता है, युद्ध में जाना होता है, तो सबसे पहले मेघनाथ जो है वो जाके स्वर्ण झील में स्नान करता है। ये टोटली सरासर गलत है भैया। जैसा कि रामायण में लिखा गया है, जैसा कि और भी जगहों पे हम लोगों ने देखा हुआ है, उसमें यही दिखाया गया है कि सबसे पहले जो है ये एक पुरानी कथा है। एक बार जो है जब मेघनाथ ने इंद्र को पराजित कर दिया था, जिस समय उसका नाम इंद्रजीत पड़ा,
उस समय मेघनाथ जो है इंद्र को मारने जा रहा था, भगवान इंद्र को मारने जा रहा था। तो उस समय ब्रह्मा जी खुद आके बोले कि आप इन्हें छोड़ दीजिए, इसके बजाय हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि जब भी कभी आप युद्ध में जाएंगे, आपकी जो कुल देवी है निकुंभला, आप उनका यज्ञ करिएगा। यज्ञ जैसे आप करेंगे आपको एक रथ की प्राप्ति होगी, उस रथ पे सवार होकर आप जिस भी युद्ध पे जाएंगे आप अजेय रहेंगे, आपको कोई भी हरा नहीं सके। ये रियलिटी है। और इसमें आप लोगों ने क्या दिखाया है, इसमें आप लोगों ने दिखाया है कि युद्ध में जाने से पहले मेघनाथ हमेशा जो है एक स्वर्ण झील हुआ करता है, उस स्वर्ण झील में जाके नहाता है। स्वर्ण झील से नहाने के बाद वो अजेय हो जाता है, जब तक उस स्वर्ण झील में रहता है उसे कोई भी मार सकता है। क्या आप लोगों ने दिखाया है। और लक्ष्मण जी जब मारने भी जाते हैं स्वर्ण झील में घुस के उसको मारते हैं, ये भी नहीं कि बाहर मारते हैं। क्या लक्ष्मण जी में इतनी भी हिम्मत नहीं थी भैया। कहा गया है, बताया गया है, लक्ष्मण जी जब उसे मारते हैं तो ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। लास्ट मोमेंट पे जब थक जाते हैं तो उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। बोलते हैं कि अगर हमने सच में अपने भैया और भाभी को माना होगा, अगर हम हर समय सही होंगे, कुछ हमने गलत नहीं किया होगा, तो मेरे इस अस्त्र से, शस्त्र से मेघनाथ का वध हो जाएगा। वो प्रॉपर एक युद्ध हुआ था, उसमें मेघनाथ की मृत्यु हुई। आप बता रहे हैं कि झील में मर गया वो। मेघनाथ गए थे, झील में नहा रहे थे, उधर लक्ष्मण जी गए चाकू चाकू मार के। अरे भैया साउथ इंडियन मूवी बना लिए हो क्या, कि फाइट हो रहा है, मतलब ले चाकू दे चाकू हो रहा है, कि चाकू से मार के तुम मौत करा दे रहे हो मेघनाथ की। मतलब मेघनाथ जैसा मायावी, तुम चाकू से मार के उसकी मौत करा दोगे। क्या ही बताएं आप लोग, मतलब स्टोरी ही नहीं है। कहाँ उसमें है कि माता निकुंभला का यज्ञ करता है, उसमें से रथ निकलता है, उस रथ पे सवार होकर युद्ध करने जा रहा है। आप बता रहे हो कि स्वर्ण झील में से। अब ये स्वर्ण झील कहाँ से पा गए भैया। मतलब स्टोरी की ऐसी की तैसी आप लोग कर दियो, कहाँ से कौन सा कंटेंट उठा लियो, किधर से उठा लियो, किसी को कुछ नहीं पता है। कैरेक्टर के नाम पे आप लोग जो बीएफएक्स वगैरह पता नहीं क्या क्या आप लोग 600 करोड़ उसमें लगा दियो ना। हमें तो लगता है करीब 450-500 करोड़ आप लोगों ने केवल अपनी कास्टिंग पे दे दिया है, इधर प्रभास को और कृति सैनन को और सैफ अली खान को, इन लोगों को दे दिया है। अगर आपने 100 करोड़ भी मूवी पे ढंग का लगाया होता ना, इससे अरे यार शर्म करो आप लोग। इससे कहीं बेटर ऐसे यूट्यूबर और टिकटॉकर है ना, जो आपने इफेक्ट इसमें दिखाया है वो उसमें दिखा देते। रावण का सिर आपने क्या किया है यार। सिर जो होता है एक सीधे में होता है, समझ रहे हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 10 कंधर है, 10 सिरे सीधे सीधे। ऐसा नहीं है फ्लोर वाइज फ्लोर आपने कर दिया, पहले फ्लोर पे 5 सर है, दूसरे फ्लोर पे आपने 5 सर कर दिया। क्या बना के रखे हो भाई साहब आप लोग। मतलब कि फ्लोर वाइज आपने रावण का सर कर दिया। ऐसे होता है कहीं आप लोगों ने ऐसा सुना है, देखा है। अरे जगह कम पड़ रही थी रूम पे पूरा। वैसे भी तो आप लोग सीन ग्रीन स्क्रीन पे ही किए होंगे, ठीक है। पीछे का ग्रीन स्क्रीन लगा हटा के अपना जो भी इफेक्ट डालना हो डाल दिया आप लोग। तो थोड़ा सा रूम बड़ा कर लिए होते, जिसमें 10 सर आ जाता है, एक बराबर से कर लिए होते। और इसी में आप लोगों का 600 करोड़ लग गया है। कुल मिला के हमारे हिसाब से आप ऐसे समझिए कि मूवी अगर आप इंटरटेनमेंट पर्पज से देखने जा रहे हैं तो आप इसे मत मान के चलिए कि आप रामायण देखने जा रहे हैं। आप भूल जाइए कि रामायण है, आप ये मान के चलिए कि कोई ऐसी मूवी है जिसे आप देखेंगे मजा आएगा। हाँ डेफिनेटली अगर आप इसे देखेंगे ना 100% तो एक एवरेज मूवी की तरह जाएगा। लेकिन अगर रामायण के पर्पज से देखने जाएंगे तो इसे हम हमारी तरफ से जो वोट देंगे वो 0 देंगे। 0 रेटिंग हम इसलिए देंगे, कई रीजन है। पहली चीज तो आप लोगों को स्क्रिप्ट नहीं पता है। दूसरी चीज कि आप लोगों ने जो डायलॉग लिखा वो बिना मतलब का है। तीसरी चीज जितने भी कैरेक्टर हैं कोई अपने किरदार का सही रोल नहीं कर रहा है सिवाय सैफ अली खान। सैफ अली खान भी बहुत अच्छा नहीं किए हैं। बहरहाल 50% बोल सकते हैं उन्होंने रावण के किरदार में घुसने की कोशिश की, बाकी सारे व्यर्थ हैं। और कोई भी ऐसा किरदार नहीं था जिसे आप देख के खुश होंगे कि बहुत अच्छा रोल किया, किसी को ऐसा नहीं बोल सकते। तो इसलिए हम जो रेटिंग आपको देंगे, हम बोल रहे हैं कि ना 0 बहुत बढ़ के 10 में से हम आपको 1 रेटिंग दे सकते हैं। ठीक, 1 से ज्यादा देने लायक आप लोग काम नहीं किए हो। तो इसलिए ये सब धर्म के नाम पे ये सब सारी चीजें आप लोग करना बंद कर दो। 600 करोड़ लगाए हो कि 1000 करोड़ लगाए हो, इस मूवी में आप लोगों को पता है रावण अपना जो है मसाज किससे करा रहा है, एनाकोंडा से करा रहा है भाई साहब। उसके पास इतने सिपाही, इतने वर्कर, इतनी सारी चीजें, वो एनाकोंडा से मसाज कराएगा। अब इसमें दिखाया गया एनाकोंडा से मसाज करा रहा है। एक जगह तो ऐसा दिखाया गया है कि रावण खुद अपना हथियार बना रहा है भैया, अपना तलवार जो है खुद हथौड़े से पीट पीट के बना रहा है। इतना बड़ा राजा जिसके पास कितने सारे अस्त्र शस्त्र हैं आप सोचो। ब्रह्मास्त्र है, नारायण अस्त्र है, पशुपतास्त्र है, नागपाश है, भार्गव अस्त्र है, ब्रह्मांड अस्त्र है, इनफाइनाइट जितने अस्त्र शस्त्र हैं लगभग सब उसके पास है। और वो अपनी तलवार खुद बनाएगा, जिसे शंकर जी ने खुद अपने आशीर्वाद पे चंद्रहास जैसी अपनी खुद की तलवार दे दी है। अब वो अपने हाथ से पीट के तलवार बनवा रहा है। क्या बना रहे हो भैया आप लोग।
मतलब कोई सेंस वगैरह है आप लोगों को भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मजाक फांद दिए हो आप लोग। बहरहाल जो भी आप लोगों ने किया है बहुत अच्छा किया है। हाँ, जो भी मूवी देखने जाए, मैं नहीं बोलूंगा मूवी मत देखिए, जो भी मूवी देखने जाइए रामायण के पर्सपेक्टिव से मत देखने जाए, बस एक मूवी के तौर पे देखने जाइए, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, अगर सिर्फ रामायण की वजह से देखना जाएंगे तो आपको सिर्फ निराशा हाथ लगेगी और कुछ नहीं लगेगा। तो आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 25-30 मिनट की हो जाएगी, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। और कैसा आप लोगों को ये रिव्यू लगता है, कैसी चीज़ें हैं, आप लोग इसे देखिएगा, बताइएगा। और ज़्यादा अगर आपको एनालाइज करना है तो कहीं न कहीं से हम तो बोलेंगे कि डाउनलोड करके आप लोग देख लीजिएगा। 250-300-400 रुपये का जो टिकट आ रहा है उसे बर्बाद मत करिएगा, वेस्ट जाएगा। बहरहाल मर्जी आपकी है, अगर आप जो करिए, हमारा खुद का अपना ओपिनियन है। बाकी अगर आप लोगों को कुछ करना है, देखना है, बिल्कुल आप जाके देख सकते हैं। और चलिए मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। आगे का वीडियो कंटिन्यू करेगी दीक्षा, जो कि इस चैनल को लीड करती है। हम तो भाई कुछ दिन के मेहमान हैं, एक छोटा सा हमें किरदार मिला था कुछ दिखाने के लिए, तो हम सोचे कि आओ दिखा देते हैं। क्योंकि हमने अभी अभी जस्ट मूवी देख के आया था, तो मैं सोचा कि लाओ ले आते हैं, अपना एक जेन्युइन रिव्यू डालते हैं। देखें, हो सकता है लोगों को पसंद आ ही जाए, ना भी पसंद आए तो अपना एक जेन्युइन रिव्यू तो डालेंगे। चलिए मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।